आचार्य ज्ञान सागर अरिहंत रूप मुनि राय। आचार्य ज्ञान सागर अरिहंत रूप मुनि राय। जन जागरण की ज्योति जग में है जिनने जलाई। भारत की पावन धरा पर ज्ञानामृत की वर्षा करने वाले आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में कई लाखों की संख्या में बसे भूले बिछड़े सराक बंधुओं को जैनत्व की संस्कृति से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। पूज्य श्री के सत प्रयासों को देखकर समाज ने उन्हें सराकोधारक की उपाधि से अलंकृत किया है। आज आचार्य पदारोहण दिवस के इस पावन अवसर पर ज्ञानवाणी टीम प्रस्तुत करती है आचार्य श्री के जीवन पर आधारित उमेश से ज्ञान सागर बनने की यात्रा। सराकों के राम, साधना के सजग प्रहरी, नवचेतना प्रदायक, ज्ञानी ध्यानी, तपस्वी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने मुरैना की पावन धरा पर 1 मई सन 1957 वैशाख सुदी विक्रम संवत 2014 को पिता श्री शांतिलाल जी और माता श्री अशरफी बाई की कुक्षी से जन्म लिया। समग्र परिवार नवजात शिशु को दुलार से मुन्ना संबोधन दे रहा था। जन्म पत्री के अनुसार मुन्ना का नाम उमेश रखा गया। उमेश चंद जायसवाल घर में बाबा जी शंकर लाल जी की गोद में खेलते हुए बड़े हुए। अपनी परनानी की मृत्यु को देखकर 8 वर्ष की उम्र में ही बालक उमेश के मन में वैराग्य का अंकुर फूट पड़ा। मित्रों के बीच जब बालक उमेश खेल खेला करते थे, तब जहां मित्रगण रेत के ढेर पर घर बनाते थे, वहां रेत के ढेर में जिन मंदिर का निर्माण किया करते थे। जहां मित्रगण गाना गाते थे, वहीं उमेश प्रभु नेमी बता जाना ऐसे भजनों की पंक्तियों को बोलकर वैराग्य की सरिता में डूब जाया करते थे। छोटी सी आयु में क्षुल्लक जी के केशलोंच में सहयोग किया। किसी संत के केशलोंच को देखकर स्वयं अपने बालों को उखाड़ने लग जाते थे। 13 वर्ष की उम्र में ही दुकान, होटल, बाजारों के खाने पीने पर प्रतिबंध लगा चुके। स्नान, मंदिर, अभिषेक, पूजन और फिर अंतराय टालकर भोजन करना इनकी जीवनचर्या का एक अंग था। बचपन से ही बालक उमेश जी को साधु संतों का समागम बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही नगर में कोई साधु आते, उमेश जी उनकी परिचर्या वैयावृत्ति में लग जाते। सबसे प्यारी लगती थी उन्हें साधु संतों की पिच्चिका। बालक उमेश की बचपन की प्रवृत्तियों को देखकर घर परिवार के लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये बालक अब घर पर टिकने वाला नहीं है। माता पिता के अथक प्रयास के बाद भी बालक उमेश मोह के बंधन में न बंधकर संयम के बंधन में बंध गए। पिच्चिका कमंडलधारी दिगंबर संतों को देखकर उनके पीछे पीछे चले जाते थे। उसी के प्रतिफल स्वरूप कई संतों के दर्शनों के पश्चात आचार्य श्री सुमति सागर महाराज जी के समीप केसरगंज अजमेर गए। योगायोग से उसी समय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज नसिया जी में विराजमान थे। उनके श्री चरणों में पहुंचकर कातंत्र रूप माला, तत्वार्थ सूत्र, जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व वाहन त्याग भी किया। फिर कुछ समय तक तबीयत खराब रहने से पिताजी के लेने आने पर घर पहुंचे तो पता चला कि बाबा जी आचार्य श्री कुंतु सागर जी से दीक्षित होकर श्री वर्धमान सागर जी बनकर क्षुल्लक धर्म का पालन कर रहे हैं। तब उमेश जी का मन और भी दृढ़ हो गया।
जैसे ही उनकी तबीयत में सुधार आया, वैसे ही वीरगांव जिला अजमेर जाकर आचार्य श्री विद्यासागर जी से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। 5 नवंबर 1976 को सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की वसुंधरा पर आचार्य श्री सुमति सागर जी से क्षुल्लक दीक्षा लेकर क्षुल्लक गुण सागर जी के रूप में विख्यात हुए। 12 वर्षों तक विद्वानों से न्याय व्याकरण सिद्धांत जैसे कलिष्ठ विषयों का अध्ययन करके महावीर के पथानुगामी बने। क्षुल्लक अवस्था में धर्म प्रभावना करते हुए खनियाधाना में जागृति की, चंदेरी में अन्य समाज में जैन धर्म की पताका फहराई। 31 मार्च सन 1988 को महावीर जयंती की पावन बेला में 77 जिनालयों में सबसे प्रमुख जिनालय में अवस्थित 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान के समक्ष सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में दिगंबरी दीक्षा धारण की। अब वह मुनि ज्ञान सागर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रथम बार चतुर्थ काल में 2616 वर्ष पूर्व स्वर्ग से देवों ने आकर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को देवाधिदेव श्री 1008 भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया था और पंचम काल में 30 वर्ष पूर्व दीक्षा उपरांत आज के सराको धारक परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज का उदय हुआ और सूर्योदय कराने वाले गुरुवर थे आचार्य प्रवर श्री 108 सुमति सागर जी महाराज। बलिहारी थी तिथि महावीर जयंती की। बलिहारी था सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी। बलिहारी थी आचार्य के मौन मूक चिंतन की। इसके उपरांत गुरु ने इनकी ज्ञान के प्रति गहन अभिरुचि देखकर 30 जनवरी 1989 को सरधना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उपाध्याय पद से विभूषित किया। उत्तर प्रदेश में महती धर्म प्रभावना के पश्चात सम्मेद शिखर जी की ओर विहार किया। वहां जाकर सराक क्षेत्र की जानकारी हुई। तब भूले बिछड़े सराक बंधुओं के भीतर धर्म की अलख जगाई। तभी से गुरुवर ज्ञान सागर जी सराको धारक के नाम से विख्यात हुए। इस महान संत ने उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश की भूमि को अपनी चरण रज से पवित्र किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मालवा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड आदि अनेक प्रांतों के कोने कोने में जाकर धर्म की अलख जगाई है। सैकड़ों पंचकल्याणक दीक्षाओं एवं तीर्थ निर्माण से लेकर समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट कर नैतिक व धार्मिक चेतना को जागृत करने का महान कार्य किया है। उसकी मिसाल अन्यत्र कहीं भी मिलना कठिन है। सन 2000 से अखिल भारतीय जैन छात्र छात्राओं का सम्मान शुरू हुआ, जो युवाओं में संस्कार प्रदान करने के लिए एक सार्थक कदम है। उसके बाद शुरू हुआ दक्षिण की ओर विहार तथा प्रोफेशनल्स के अधिवेशन। शिक्षकों, वकीलों, चिकित्सकों, प्रशासनिक पुलिस एवं बैंक अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाकर उन्हें देश एवं समाज को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के साथ पूरे देश की लगभग 90 जिलों में जाकर कैदियों के समक्ष प्रवचन कर उन्हें अपराह की रात छोड़कर सद्मार्ग पर चलाने हेतु प्रेरित भी किया है। हजारों वर्षों से उपेक्षित एवं तिरस्कृत, वनवास एवं दरिद्रता भोग रहे सराक भाइयों को जन समाज की मुख्य धारा से भी इन्होंने जोड़ा है। 27 मई 2013 को
महान संत को अतिशय क्षेत्र त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव में सैकड़ों संतों एवं कई हजारों सेवकों की उपस्थिति में आचार्य पद पर आरोहित किया गया और ये प्रशांत मूर्ति बाल ब्रह्मचारी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी परंपरा के षष्ठ पट्टाचार्य बने। ऐसे महायोगी संत आचार्य मुनिराज के श्री चरणों में केवल ज्ञान के अविभाज्य छेद बराबर नमन नमन नमन।